हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम मैथ्स का सिलेबस और मैथ का टॉपिक वाइज वेटेज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारा का सारा टॉपिक मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए बनेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम जो हमारा है वो फेज 12 का 6, 7 और 8 मई को होने वाला है। और उसके लिए यहाँ पर सारा का सारा टॉपिक जो है यहाँ पे हमारे मैथ के, उनकी कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, सारा का सारा एनालिसिस करके, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के और सिलेबस को देखते हुए सारे के सारे टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन बनेंगे ऑन एवरेज, वो सारा मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। और छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ध्यान से देखना, फटाफट आगे चलेंगे। दोस्तों, ये तो कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया ही कि किस तरह से पेपर रहता है। मैट्रिकुलेशन लेवल रहेगा, ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल रहेगा, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल रहेगा। ठीक है, और एज लिमिट क्या रहती है इस एग्जाम में? एज लिमिट रहेगी 18 से 30, डिपेंडिंग ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ द डिजायर्ड पोस्ट। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर हैं, तो आप इसको भी बढ़ सकते हैं और इसको भी बढ़ सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्राइटेरिया उसका फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथ का क्या वेटेज रहता है और मैथ का सिलेबस, सबसे पहले मैथ का सिलेबस मैं आपको दिखाता हूं। देखो दोस्तों, ये फेज 11 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, तो एग्जाम पैटर्न भी फटाफट आप लोग देख लो। पहले देखो, जीएस में से कितने क्वेश्चन? 25, 50 मार्क्स के। सेम सीजीएल वाला पैटर्न यहां पर रहता है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। देखो 60 मिनट्स मिलेंगे ना, ऐसे ही जीएस में 50 नंबर के 25 क्वेश्चन, और एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। अब आते हैं सिलेबस की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरा पार्ट है। देखिए, मैट्रिकुलेशन लेवल आया। मैट्रिकुलेशन लेवल में अगर मैं मैथ की बात करूं, देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है नोटिस करने वाली, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखो, आप नंबर सिस्टम है, डेसिमल फ्रैक्शन है, हो गया। ठीक है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गए, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस भी है, डिस्काउंट है, मेंसुरेशन है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, रेशो, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक है। मैट्रिकुलेशन लेवल में कहीं भी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा के क्वेश्चन यहां पर मैट्रिकुलेशन में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। किस किस के? ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं मैट्रिकुलेशन लेवल में। अब आते हैं फटाफट हायर सेकेंडरी पर। देखो, हायर सेकेंडरी की जब बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जब मैं बात करता हूं, जब मैं मैथ की बात करता हूं, तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर सारे के सारे टॉपिक हैं। देखो आप, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, ठीक है, बेसिक अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, यहां पर ज्योमेट्री भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया, और सारे के सारे टॉपिक आ गए, अलजेब्रा सब कुछ आ गया अब यहां पर। और सेम जो है, देखो अब ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की बात करें तो यहां भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या होगा, देखो मैथ पे जब मैं आऊंगा तो क्या होगा यहां पर, यहां भी देखो सर्कल, पॉलीगन, यहां भी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और अलजेब्रा सब कुछ आ जाता है। अब आते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है टॉपिक वाइज वेटेज, कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने कितने ऑन एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है सारा का सारा एनालिसिस करके मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया है। ये इस पे आप ध्यान दो जरा। देखो, अगर मैट्रिकुलेशन की बात करूं तो परसेंटेज में से ऑन एवरेज 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में से 4 पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब मैट्रिकुलेशन में इन 2 चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन ऑन एवरेज यहां पूछे जा रहे हैं। देखो, यहां हायर सेकेंडरी में भी 3 है, और इधर सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि इधर एडवांस भी ठीक ठाक पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ अरिथमेटिक की वेटेज मैट्रिकुलेशन में बहुत ज्यादा है, इसलिए इन जो चैप्टर है मेरे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस जैसे अरिथमेटिक के, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर अगर मिक्सचर की बात करूं
तो यहाँ पर ऑन एवरेज आधा क्वेश्चन, और यहाँ पर इस तरह से 0.2 और 0.3। चलो एवरेज की बात करें तो एक एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है एवरेज का। चलो आगे देखो, रेशो की बात कर लेते हैं। रेशो के यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैट्रिकुलेशन में, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल में, और यहाँ भी करीब करीब 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। चलो आगे देखो, CISI की बात करूं तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन आने की अच्छी उम्मीद है। चलो टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करता हूं तो देखो यहाँ पर ऑन एवरेज मतलब 2 या 2 से ज्यादा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टाइम एंड वर्क में से। इसी तरह टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में से भी करीब करीब 3 या 3 से ज्यादा मैट्रिकुलेशन में पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं हायर सेकेंडरी में। और ग्रेजुएट लेवल में बात करें तो करीब करीब 1 या 2 1.5 का क्या मतलब है, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएंगे, क्योंकि ये एवरेज है। 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था पिछली बार, चाहे मैट्रिकुलेशन की बात करूं या हायर सेकेंडरी की या फिर जो मेरा ग्रेजुएट लेवल है, 3 शिफ्ट में हुआ, तो ऑन एवरेज या तो 1 या 1 से ज्यादा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो ध्यान से देखो, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया मैट्रिकुलेशन लेवल में, लेकिन यहाँ पर एक आधा कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। बचे हुए चैप्टर्स का भी देख लेते हैं फटाफट। देखो मैट्रिकुलेशन में क्या है, फिर से LCM SCF तो पूछा नहीं जा रहा, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया ये चैप्टर मैट्रिकुलेशन में नहीं पूछे गए हैं। अगर इधर बात करूं तो मैं नंबर सिस्टम का 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से LCM SCF का एक आ सकता है या फिर नहीं भी आएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द, मतलब पेपर जो सेट करेंगे वो डिपेंडिंग ऑन द वेटेज, इस तरह से वेटेज रहती है। ऑन एवरेज या तो 1 आएगा या फिर 1 भी नहीं आएगा। चलो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें 1, यहाँ पर 2, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल में 2। इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ तो नहीं पूछा गया, यहाँ शायद पूछ लिया जाए हाइट एंड डिस्टेंस भी। इसी तरह से देखो ज्योमेट्री की जब बात आती है तो हायर सेकेंडरी में 2 क्वेश्चन, और यहाँ 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ज्योमेट्री के। अब मैं बात करूं मेंसुरेशन की, देखो मेंसुरेशन पे फिर से ध्यान देना है। मैट्रिकुलेशन में मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मेंसुरेशन जो है मैट्रिकुलेशन के सिलेबस में है। जो सिलेबस में है देखो वहां से पूछा जा रहा है, जो सिलेबस में है वहां से पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एडवांस को पूरा इग्नोर कर दोगे, मेंसुरेशन पूछा जा रहा है, यहाँ से आधा 1 क्वेश्चन, ठीक है। DI की बात करें तो यहाँ नहीं पूछा गया मैट्रिकुलेशन में, लेकिन यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो टॉपिक मैंने आपको बताया कि मैट्रिकुलेशन में नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट की बात करूं तो वहां थोड़ा बैलेंस पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम के लिए एक बेहतरीन सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है माई पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। इसी चैनल पर वो लाइव रहती है सुबह 10 बजे से, ठीक है। वहां पर हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड ही है, ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड बेस्ड ही है। कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन का सेट होगा वो हम वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुबह 10 बजे लाइव रहती है, बच्चे अच्छे खासे आंसर करते हैं, वहां पर काफी इन्वॉल्वमेंट है, काफी मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, उनको पढ़ने में भी मजा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम वहां पर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो सीरीज फॉलो नहीं करी है तो आप वो सीरीज फॉलो करो। दोस्तों मैंने खुद मैथ्स में 200 में से 200 स्कोर किया है CGL के मेंस में, ठीक है। तो सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम में मैं गारंटी के साथ आपको 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करवा कर रहूंगा। आप बस सीरीज फॉलो करो डेली, ठीक है, प्रैक्टिस करो मेरे साथ। आपकी प्रैक्टिस को मैं उस लेवल पर ले जाऊंगा कि आपके फुल मार्क्स वहां पर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया कि सिलेक्शन पोस्ट एक बहुत सुनहरा मौका है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। जोन वाइज वैकेंसी रहेंगी तो 2-3 वैकेंसी देख के आपको होपलेस नहीं होना है। बाकी सारे बच्चे वहां पर छोड़ देते हैं कि 2-3 वैकेंसी में मैं क्या ही भरूं, ठीक है, वहीं वो गलती करते हैं। जो बच्चा उसे भर देता है वो एग्जाम को निकाल करके ले जाता है, एग्जाम को क्रैक कर लेता है, क्योंकि ऐसा होता है कि कंपटीशन इसमें बहुत कम रहता है, बच्चे इसको टारगेट नहीं करते हैं। लेकिन 2024 में आप ये गलती बिल्कुल मत करो, ठीक है, आप उस एग्जाम को टारगेट करो। मैथ्स तो सारा मैं आपको यहाँ पर लाइव करवा ही रहा हूँ, सुबह 10 बजे लाइव मैं करवाता हूँ आपको मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी है, पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे यहाँ पर हम टॉपिक कवर करेंगे 25 क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में, सारे के सारे वहां पर एक सेट रहता है बना हुआ जहां से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी सिलेक्शन पोस्ट को लेकर के। पूरा एनालिसिस करके ये जो डिटेल्ड टॉपिक वाइज वेटेज है ये मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, ठीक है। तो अब यहां पर बात यह है कि आप मैथ्स की तैयारी भी स्टार्ट करो मेरे साथ और सिलेक्शन पोस्ट को टारगेट करते हुए आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से मैथ की एक इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। और आगे भी मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर देता रहूंगा। माई पाठशाला से ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको फॉर्म कैसे बनना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात थी, बच्चे पूछते हैं कि इसकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाती है, रिजल्ट कब तक आता है। देखो अब प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया एसएससी का, कुछ महीनों के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 डे एग्जाम है, इसके बाद मेंस का कोई चक्कर नहीं है। एग्जाम दो अच्छे से और जॉब लेके आप खुशी खुशी अपनी जॉब करो। लेवल 6-7 की जॉब लगती है यहाँ पर, बच्चे बहुत अच्छी जॉब सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू पाते हैं। जो बच्चे सीजीएल में नहीं लग पाए थे, सीएचएसएल में नहीं लग पाए थे, वो भी यहाँ पर जॉब ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगा और कल सुबह 10 बजे आप लोग सब लाइव आना, ठीक है। माई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर, वहां पे हम प्रैक्टिस सेट करेंगे अपना अगला। 3 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, कल हमारा जो है 4था प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, ठीक है। तो कल मिलते हैं सुबह 10 बजे लाइव। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।